तो ये जो फैशन कहिए, इसको ट्रेंड कहिए, ये तो आपके जमाने से, अभी कहा भी राजीव रंजन ने 1971 में, यशपाल कपूर बड़ा मार्वलस एग्जाम्पल है इसके लिए। और बहुत सारे उदाहरण तो ऐसे हैं कि इंदिरा गांधी ने अपने रैलियों में मंच तक सजवाने का काम सरकारी अधिकारियों के जिम्मे सौंप दिया चुनावी रैलियों में। तो यानी कि ट्रेंड देश में पुराना है। गरिमा जी, मैंने बहुत धैर्य से सबकी बात सुनी है और उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी पूरी बात सुनेंगी। चूंकि आपने इंदिरा जी का पहले एग्जाम्पल दे दिया, तो आपको बता दूं कि ये सरकारी अधिकारियों से कोई स्टेज नहीं सजवाया था। एक बार एक कनेक्शन लिया गया था खाली मंच के लिए, माइक का, इतनी ही बात थी। और आप उसको अच्छी तरह से गौर से पढ़िएगा। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश के अधिकारियों का, अनुमा आचार्य, जानकारी मेरी दुरुस्त है, इसीलिए मैंने कोट किया, बगैर जानकारी के मैं कोट नहीं करती। उत्तर प्रदेश के अधिकारियों का इस्तेमाल हुआ और यशपाल कपूर का भी बड़ा मार्वलस एग्जाम्पल है। सरकारी सेवा में रहते हुए उन्होंने चुनावी मशीनरी का दुरुपयोग किया। तो मेरा बस ये कहना है कि क्या ये ट्रेंड पुराना है, पहली बार नहीं हो रहा है देश में? देखिए, उस समय तो उसको कोर्ट तक ले जाया गया था उस मामले को, और कोर्ट ने अपना निर्णय लिया था। लेकिन अब यहाँ बात सुनिए मेरी, प्रधानमंत्री जी हर चुनावी राज्य में कम से कम 5 बार जाते हैं, 5 बार से ज्यादा बार जाते हैं, घोषणाएं करते हैं। चुनाव घोषित होने के पहले, आचार संहिता लगने के पहले वो जाते हैं और सरकारी खर्च पर जाते हैं, आपके और हमारे टैक्स के पैसों से जाते हैं वो। तब वो प्रधानमंत्री बन के नहीं जाते हैं, तब वो जाते तो भारतीय जनता पार्टी के नेता की तरह ही हैं। लेकिन चूंकि चुनावों की घोषणा नहीं होती है, तो अरबों का खर्च उन पर किया जाता है इन कामों से जाने के लिए। दूसरी चीज, मैं पूरी बहस सुन रही थी, मुझे ताज्जुब हुआ कि एक जगह तो एलजेपी के प्रवक्ता ने ये कहा, डिमॉन्स्ट्रेशन यानी प्रदर्शन नहीं होता, प्रदर्शन या आंदोलन या सत्याग्रह ही नहीं होता, दिखना भी होता है। यानी कि अगर कोई सहायता करता हुआ दिखता है, he should not demonstrate himself to be, ऐसा ये है वो। तो विशेषण की तरह और क्रिया की तरह दोनों इसका और संज्ञा की तरह भी प्रयोग होता है। तो इसलिए उनको बता दूं कि ये जो रूल है उसमें साफ लिखा है कि कोई सरकारी सेवक किसी राजनीतिक दल और राजनीति में भाग लेने वाले किसी संगठन का सदस्य नहीं होगा, वो तो अलग बात है, उसकी सहायता किसी अन्य तरीके से करता हुआ नहीं दिखेगा। ये है वो पूरा का पूरा। एक खास बात आपसे बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं एक तरह के सिस्टम में रही हूँ जहां पे अलग अलग तरीके से बजट होता है। अब यहाँ पर आप मुझे एक बात बताइए कि जिस जिले में जाएंगे ये लोग, उस जिले के क्या कलेक्टर को आप निकाल दे रहे हैं? तहसीलदार को निकाल देंगे क्या आप? कमिश्नर को निकाल देंगे क्या आप? वहां का एसडीएम है उसको निकाल दिया है क्या? ये लोग पर्याप्त नहीं है? ये लोग उन योजनाओं का जो उनका काम है, बेसिक काम है, उसके लिए पर्याप्त नहीं है? अरे इस सरकार के साथ दिक्कत क्या है मालूम है? कि कोई भी मंत्री किसी का भी जवाब देता है, कोई भी विभाग किसी के भी बारे में बोलता है। आपको मैं एक एग्जांपल बताती हूँ, आप ये समझिएगा। क्या टीचर जो है वो सीधे डॉक्टरी का काम कर सकता है? क्या डॉक्टर बांध बना सकता है? क्या कुक जो है उसको हम डॉक्टर बना सकते हैं? ये बात समझने की है। डिवीजन ऑफ लेबर नाम की एक चीज होती है। डिवीजन ऑफ लेबर में श्रम विभाजन है। आपके यहाँ जो आपके कैमरामैन है, आप ही उनका काम कर दें और वो ही कैमरामैन ही आपकी जगह आके बैठ जाए, ऐसा होता नहीं है। तो ये जो बात है, लेकिन अनुमा आचार्य, जड़ कहीं बहुत गहरी है क्या? ये सिर्फ 9.5 साल में, ये 9.5 साल में तमाम चीजों का बेजा इस्तेमाल होना शुरू हो गया, ऐसा नहीं है। जड़ बड़ी पुरानी है। आपने कहा कि कोर्ट ने उस पर आदेश दिया, लेकिन उसी के रिटेलिएशन में देश ने इमरजेंसी भी तो झेली। फिर उसका रिटेलिएशन नहीं था, इस पे हम पूरी बहस करेंगे। मैं आपसे बात करूंगी कि जॉर्ज फर्नांडिस कैसे सीआईए से मिलना चाहते थे। मैं कहती हूँ ना, आज हम जिस पे बहस कर रहे हैं उस पे करें। इमरजेंसी पर करूंगी मैं आपके पास आके बहस। मेरा ये कहना है कि यहाँ पर हर योजना का अपना बजट है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अलग से बजट है, ये आपको पता है कि उसका 75% बजट विज्ञापन में खर्च हुआ। प्रधानमंत्री के खुद के प्रचार में 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो चुका है इतने सालों में। उसके अलावा हर बार मन की बात करते हैं हर महीने, उस पे लोगों ने बताया है कि 8 करोड़ हर प्रोग्राम पे खर्च होता है, यानी कि 100-125 करोड़ उसके ऊपर भी खर्च हो गए हैं।
मोदी जी के साथ दिक्कत यह है, हम ये कहते हैं कि अपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को लगाएं और उस नगर विशेष के प्रशासनिक अधिकारियों को लगाएं। ठीक है। क्यों